नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 2 यूनिट कंप्लीट कराती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपकी फर्स्ट यूनिट जो है क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमारी जो है वो थर्ड यूनिट जो सेकंड यूनिट है आपकी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। इस चैनल पे मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड मींस फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, और एमएससी प्री और फाइनल की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। एमएससी प्री में मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका थर्ड पेपर है वो कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। आई होप आप लोगों ने दिवाली बहुत एंजॉय की होगी। उसके बाद ये हमारा आज दिवाली के बाद फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। दिवाली से पहले हमने जो पढ़ा था वो LCAO मेथड पढ़ रहे थे। इस LCAO मेथड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के ऊपर स्टार्ट किया था। H2 प्लस आयन के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया था। इसके लिए हमने वेव फंक्शन साई कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने इनकी एनर्जी कैलकुलेट की थी और उसके बाद हमने चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो कंबाइन होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed by overlapping of atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी शेप हम आज स्टडी करेंगे। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप शेप के अकॉर्डिंग एस, पी, डी और एफ इनमें कैटेगराइज करते हो, इन सिंबल से आप पढ़ते हो, वैसे ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी शेप के आधार पे आप सिग्मा, पाई और डेल की फॉर्म में स्टडी करोगे। क्या कहा मैंने? जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एस सर्किल होता है, पी ऑर्बिटल्स डंबल के आकार का होता है, डी ऑर्बिटल्स डबल डंबलाकार होते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से एस, पी, डी और एफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इन सिंबल से इनके शेप के आधार पे क्लासिफाइड किया गया या इंडिकेट किया गया, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी उनके शेप के आधार पे हम सिग्मा, पाई और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि सिग्मा किससे बन रहा है और पाई किससे बनता है। आप लोगों के डेल नहीं है, आपके सिग्मा और पाई ही है। इनके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये जो बनेंगे ये हमेशा एडिशन ओवरलैपिंग से बनेंगे। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये दो तरीके के मिलेंगे आपको, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तो हम सिग्मा, पाई या डेल से रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार या डेल स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं सिग्मा, पाई और डेल, ये एडिशन ओवरलैपिंग से बनते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो सबस्ट्रैक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे जिनकी सिमेट्री सेम होगी। मीन्स सेम सिमेट्री के ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। LCAO मेथड्स या प्रिंसिपल्स के आधार पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से ओवरलैपिंग करेंगे? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए? सेम सिमेट्री होनी चाहिए। सेम सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और जितने नंबर में वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो एडिशन ओवरलैपिंग से बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो सबस्ट्रैक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं। एडिशन ओवरलैपिंग को हम कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस कहा था और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग को डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस कहा था। यहां तक क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा है और पाई बॉन्ड कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने से बनता है या ओवरलैपिंग से बनता है। आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं, ए और बी। फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके साथ कंबाइन होगा या ओवरलैप करेगा सेकंड और एटॉमिक ऑर्बिटल। इनसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। साई मॉलिक्यूलर लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने लिखा था C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ये बॉन्डिंग का था और एंटी बॉन्डिंग में हमने यूज किया था C1 साई ए माइनस C2 साई बी। तो यहां पे मैं बता रही हूं आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से टाइप के बनते हैं। एक एस ऑर्बिटल, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एस ऑर्बिटल जो है वो किस किस के साथ कंबाइन हो सकता है? एस के साथ। मीन्स ओवरलैप करने के लिए उनको क्या चाहिए? सेम सिमेट्री का ऑर्बिटल चाहिए। सेम सिमेट्री किस किस की हो सकती है? एस ऑर्बिटल्स की हो सकती है, पी जेड ऑर्बिटल्स की हो सकती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हो सकती है और डी जेड स्क्वायर की हो सकती है। इन सब के साथ ये जो ओवरलैप करता है इस ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। पी जेड किस किस के साथ?
वही s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, pz के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, और d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ और डी जेड स्क्वायर के साथ ओवरलैपिंग करता है। इससे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। पी वाई और पी एक्स, यदि मैं जेड एक्सेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सेस मानती हूं, उस केस में हो सकता है आपकी बुक में यहां उल्टा भी दिया हुआ हो, यहां पी एक्स दिया हुआ हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सेस माना है। मैंने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माना है, इसलिए एक पी तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी के दो रिमेनिंग बच गए, कौन से, पी वाई और पी एक्स, इन दोनों से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये किनके साथ बनेगा, ये जो बनेगा पी वाई या डी एक्स वाई, और ये जो बनेगा पी एक्स या डी एक्स वाई के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार और पाई स्टार बॉन्डिंग भी होंगे। एस आ गया और पी ऑर्बिटल आ गया। अब आता है डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस किस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पीजेड के साथ और एस के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। डी जेड स्क्वायर भी किस किस के साथ, पीजेड के साथ और एस के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये इन सब के साथ पी वाई पी जेड, पी वाई पी एक्स के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। क्लियर। तो किसके साथ पाई बॉन्डिंग बनेगी, किसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और डेल जो बॉन्ड बनता है वो याद रख लेना, डी वाई जेड और डी वाई जेड, ये आपस में ओवरलैपिंग करके डेल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा में मैं शेप दिखा रही हूं क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो शेप की स्टडी कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो एस एस, एस पी या पीपी ओवरलैपिंग से बनते हैं, और ये सिमेट्रिकल शेप में बनते हैं। एस एस, एस पी या पीपी ओवरलैपिंग से बनते हैं। एस एस, एस पी या पीपी। अब यहां पीजेड दे रखा है तो ये भी पीजेड पीजेड हो सकता है। किसी बुक में आपको यहाँ पे एक्स मिला हुआ हो, पी एक्स, और ये भी पी एक्स पी एक्स। ये जो एक्सिस है ये एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस है, जिसमें हमारी मोलिकुलर एक्सिस एक ही मानी गई। यहाँ पे मोलिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस को माना गया, तब तो ये बनेंगे, ये वाले बनेंगे। और यदि जेड एक्सिस को माना गया तब ये नीचे वाले बनेंगे। यहां पे मोलिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस को माना गया, तो इनके ओवरलैप से क्या बनेंगे,
सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये एडिशन ओवरलैपिंग से जब बनते हैं तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और सब्सट्रैक्ट एडिशन से सब्सट्रैक्ट ओवरलैपिंग से जब ये बनते हैं तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। इनकी जो शेप होती है, सिमेट्री जो होती है, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। दोनों की ही सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो हम बना रहे हैं एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना रहे हैं, फिर मैं आपको एसपी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बता रही हूं और फिर हम पीपी ओवरलैप से बना रहे हैं। पहले हम एसएस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना रहे हैं। ये एस ऑर्बिटल, ये एडिशन ओवरलैपिंग से, ये एस ऑर्बिटल। एडिशन ओवरलैपिंग से जो ओवरलैपिंग होती है उनसे सिलेंड्रिकल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिलेंड्रिकल बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाइयों के बीच में प्रेजेंट होंगे। मींस इस इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वल अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों न्यूक्लियाइयों का। एडिशन में मैंने आपको LCAO मेथड्स में खूब अच्छे से बताया था कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से क्या होता है। क्लियर? यदि ये एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होते, एंटी बॉन्डिंग में किस तरीके से फॉर्म होते, माइनस साइन लगाती, यहां पॉजिटिव मींस एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है, नेगेटिव साइन मींस इनमें सब्सट्रैक्ट ओवरलैपिंग हो रही है और सब्सट्रैक्ट ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और कैसे बनेंगे, इस तरीके से ये फॉर्म होंगे। क्लियर? अब हम एस और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं जिसमें मैं जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सिस मान रही हूं। तो जेड ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी, उस केस में किस तरीके के शेप बनेगी, डंबलाकार होती है, एक पॉजिटिव लोब होती है और एक नेगेटिव लोब होती है। क्लियर? एक पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब। ये लोब एस ऑर्बिटल सर्किल होता है, इसमें भी पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं। इनके ओवरलैप से, पॉजिटिव ओवरलैप से एक लोब जो पॉजिटिव लोब है वो बड़ी बन जाती है और नेगेटिव लोब जो है वो छोटी होती है, क्योंकि क्या कहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों न्यूक्लियाइयों के बीच प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से बन जाएगा, एक लोब छोटी बन जाएगी और एक लोब जो है वो बड़ी बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन दोनों न्यूक्लियाइयों के बीच प्रेजेंट होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एक लोब। तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप होती है।
एंटी बॉन्डिंग में होगा ये p ऑर्बिटल है, यहां प्लस साइन लगाया था, यहां माइनस साइन लगाएंगे, ये s ऑर्बिटल है। और इन दोनों के ओवरलैप से ये वाली नोब छोटी हो जाएगी और ये बड़ी बन जाएगी। इस तरीके से जहां ओवरलैप हो रहा है वो नोब छोटी बनेगी और अपोजिट वाली बड़ी बन जाएगी। इस तरीके से फॉर्म होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव लॉब में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से ये जो बनेंगे ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप होगी। ऐसे ही हम पी जेड पी जेड वाला बनाएंगे। पी जेड में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नोब्स का ओवरलैपिंग होगी आपस में। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके दोनों तरफ ये नोब छोटी बन जाएंगी और ये आपस में ओवरलैप कर लेंगी, तो ये यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ये जो नोब छोटी हो जाएंगी, इस फॉर्म में ओवरलैपिंग होगी। जब नेगेटिव की बात करेंगे हम तो ये लोब बड़ी ये छोटी, ये छोटी और ये बड़ी, इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप होगी। अब हम बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं जो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके परपेंडिकुलर होते हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स याद रख लेना कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं? कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे? जो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे किसके? सॉरी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके परपेंडिकुलर होंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस के। मॉलिक्यूलर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होंगे उन मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो जो ओवरलैपिंग होती है वो इनके ओवरलैपिंग जो बनेगी इनमें वो इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी इनकी आपस में। ये एक्सिस है, मान लो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है ये वाली, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होंगे? ये या इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में। मीन्स यदि हमने एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक्सिस मानी है या जेड एक्सिस, अब मैं वहां पे हमने जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस लेके चली हूं तो पी एक्स और पी वाई ओवरलैपिंग से क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे।
क्या बनेंगे? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर? इस ओवरलैपिंग को जो शो करते हैं हम, वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ये एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये ओवरलैपिंग बनी। इसको जब हम इस ओवरलैपिंग को जब शो किया जाता है तो बॉन्डिंग को तो इस तरीके से शो किया जाता है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगी ऊपर और नीचे, इस एक्सिस के सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगी। मींस यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई और नीचे ओवरलैपिंग हुई, वहां पे नोब्स जो है वो इस तरीके की इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। और एंटी बॉन्डिंग में हम यहाँ माइनस साइन, ये एक्सिस है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक्सिस, ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरीके से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ये इनकी शेप होती है। तो आज हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की शेप स्टडी की थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एस, पी, डी और एफ सिंबल से डिनोट करते हैं, वैसे ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी हम सिग्मा, पाई और डेल से डिनोट करते हैं। सिग्मा जो बनता है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से बनते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओवरलैपिंग हो रही है उनके थ्रू बनते हैं। बॉन्डिंग में जब भी बॉन्डिंग बनेगी तो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगी और एंटी बॉन्डिंग में जो है इनकी शेप जो है वो बीच में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वो लोब्स जो है वो छोटी बन जाती हैं और बाहर की साइड लोब्स ज्यादा बन जाती हैं। क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो वहां पे जो उन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। मींस उस इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक टाइम एक न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, दूसरे टाइम दूसरे न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। जबकि बॉन्डिंग में एक ही टाइम दोनों न्यूक्लियाइयों के साथ इक्वल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लो होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है। तो आज हमने शेप्स पढ़ी थी। अब हम कल की क्लास में जो आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम ये आपका LCAO मेथड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे। हमने कहा था कि जो कॉम्बिनेशंस मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग हो रही है वो उस ओवरलैपिंग के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि वो सेम सिमेट्री के होने चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये इस सिमेट्री को भी सेम करेंगे और एनर्जी तो सेम होनी ही चाहिए। ओवरलैपिंग में आप शर्तें पढ़ते हो कि मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरे का 3s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, नहीं।
एक का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे का भी 1s ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में। अब बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बने थे जिसको हम आगे हाइब्रिडाइजेशंस में पढ़ेंगे कि ये ऑर्बिटल्स आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड होके एक हाइब्रिड फॉर्म बनाते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है सबकी। तो वही, उसके आधार पे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कंप्लीट पढ़ेंगे। उस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का यूज करते हुए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे और उनके लिए हम कोफिशिएंट निकालेंगे। थैंक यू।